ओके नैक्सट टॉपिक इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन किन्ने कीती सी? ई गोल्डस्टेन ने। ई गोल्डस्टेन ने जो डिस्कवरी की सी तो तुहाडियां बुक्स दे विच भी लिखा होगा कि ही फाउंड दैट इन एडिशन टू कैथोड रेज, इन एडिशन टू कैथोड रेज है उन्हें एक नवीं रेज देखियां। मीनस कैथोड रेज तो सीगियां ऑलरेडी, सेम उन्हें एक्सपैरीमेंट किया, ग्लास ट्यूब का एक्सपैरीमेंट किया, कुछ कंडीशनस चेंज कीतियां तो उत्थे कैथोड रेज भी सीगियां ते उन्हां च नवीं जिहड़ियां रेज सीगियां वो आईयां, उन्हां रेज नूं आपां एनोड रेज कहने आ। ठीक है, वो आप अगे पढ़ते हैं भी वो एनोड रेज क्यों कहने हैं, कुछ भी है। कंडीशनस उन्हें की चेंज की, उन्हें प्रैशर इनक्रीज करता तो कैथोड इस बारी परफोरेटेडली मीनस वो होल्स करते। मीन जिवें पहलां वैक्यूम की कंडीशन सीगी ग्लास दे विच, ट्यूब दे विच, हुण वो चीज़ नहीं सीगी। हुण इत्थे गैस के काफ़ी मॉलीक्यूल सीगे जिन्होंने मैं डॉट्स दे नाल दिखाया होया जां सर्कल दे नाल दिखाया होया। ठीक है, तो हुण इहदे विच जिहड़ी अपने कोले कैथोड आ वो किहड़ी आ? परफोरेटेड है, मीनस इहदे विच होल्स हैगे आ। तो हुण उन्हें की कीता, उन्हें एक कनकलूजन किवें कड्ढिया भी इन एडिशन टू कैथोड रेज की है? उही हाई वोल्टेज जदों ने अपलाई की, जदों ने हाई वोल्टेज अपलाई की तो उही कैथोड रेज आ रही सी। ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ गैस से डिपेंड नहीं करदियां। तो उन्हें की किया कि इधरों कैथोड ते जदों होल कीते ते इधर उन्हें उही फ्लोरोसेंट मटीरियल की कोटिंग करती, जिंक की, जिंक सल्फाइड की। तो ये चीज़ ग्लो करन लग गई, उपरों इत्थे कलर्ड रेज आउण लग गईयां। हुण जिहड़ियां कैथोड रेज सीगियां तो कलर्ड नहीं सीगियां, तो इनविजिबल सीगियां आपां नूं। ठीक है, ये रेज की हो गई? कलर्ड हो गई, विजिबल हो गई। तो उन्हें जो इनू होल्स किए तो ये ग्लो करन लग गया। दैट मीनस जिहड़ियां रेज ने वो किहड़ी साइड तो आ रही ने? इधरों आ रही ने, इधरली साइडों। किहड़ी साइड जा, किहड़ी साइड रही ने? कैथोड वाल जा रही ने। हुण ये रेज बणियां किवें? जदों हुण आपां हाई वोल्टेज दित्ती तो इधरों इलैक्ट्रॉन्स आए कैथोड वाली साइड तो और बहुत हाई स्पीड ते आए तो मॉलीक्यूल्स बहुत सारे पे आ गैसिस दे, इत्थे बहुत भीड़ आ उन्हां दी। तो ये इलैक्ट्रॉन्स की करते हैं, मैं इत्थे दिखा दिन्नी आ कि ये इलैक्ट्रॉन वो गैस के मॉलीक्यूल आ, गैस का मॉलीक्यूल आ, इहदे नाल टकराउंदे आ, टकरा के उहदे चों इलैक्ट्रॉन कढ़दे आ। वो इलैक्ट्रॉन जो कढ़दे तो पिछे पॉजिटिवली चार्जड बच जाता है। तो वो पॉजिटिवली चार्जड मॉलीक्यूल्स मूव कर रहे सी। ठीक है, पॉजिटिवली चार्जड जिहड़े मॉलीक्यूल्स आ वो मूव कर रहे सी। जो वो मूव कर रहे सी तो उन्होंने लग्या भी रेज जा रही हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ जा रहा। तो वो जिहड़े मॉलीक्यूल्स आ वो जा रहे सी, वो मॉलीक्यूल्स इधरों ग्लो करा रहे सी उन्होंने जिंक सल्फाइड नूं कैथोड की साइडों। दैट मीनस तो फिर उन्होंने कहा भी ये रेज आ जिहड़ियां किहड़ी साइडों जा रही हैं? एनोड टू कैथोड, तां करके इन्हों एनोड रेज कहा। और ये कैथोड रेज भी हैगियां, क्योंकि जिहड़े हुण देखो इत्थे दो चीज़ां बन गईयां, एक पॉजिटिव बन गया तो एक की बन गया? इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन किहड़ी साइड ते मूव करन लग गए? एनोड वाल। ते जिहड़े पॉजिटिव सी किहड़ी साइड मूव करन लग गए? कैथोड वाल। जिहड़े इलैक्ट्रॉन जा रहे सी ये कैथोड रेज हो गई, जिहड़े पॉजिटिव जा रहे सी ये की हो गई? एनोड रेज। तो एनोड रेज किहदियां बणियां ने? गैशियस मॉलीक्यूल्स दियां बणियां ने। ये नहीं कहना भी ये प्रोटोन दियां बणियां ने। ठीक है, तो प्रोटोन की डिस्कवरी ते आपां आने आ। हुण इहदियां प्रॉपर्टीज़ है उही इन्हां ते पॉजिटिव चार्ज है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करदियां ने, इलैक्ट्रिक ते मैगनैटिक फील्ड दे विच सेम ही उदां ही ये अपने कोले डेविएट हुंदियां ने। एक्स रेज नहीं प्रोड्यूस करदियां ये। ठीक है, एक्स रेज नहीं प्रोड्यूस करदियां। इन्हां दी E/M रेशियो भी नॉट फिक्सड है। ठीक है, E/M भी इन्हां दी नॉट फिक्सड है। हुण क्योंकि गैशियस मॉलीक्यूल्स दियां बणियां होईयां ने। ठीक है, जो ये गैशियस मॉलीक्यूल्स दियां बणियां ने तो ये नेचर ऑफ गैस ते डिपेंड करनगियां। किवें कि कोई मॉलीक्यूल जे किसी गैस के आपां लै लिओ वड्डे होए तो ये हौली हौली जानी, इन्हां दी स्पीड घट जूगी है ना, जां इन्हां ते चार्ज वध जूगा जां चार्ज घट जूगा। मीनस इन्हां दी जिहड़ी हैगी चीज़ां दी जिहड़ी डिपेंडेंस एनोड रेज दी वो नेचर ऑफ गैस ते हैगी आ। ठीक है, वो नेचर ऑफ गैस ते हैगी आ। हुण जे नेचर ऑफ गैस ते डिपेंड करदी तो इन्हां दी E/M रेशियो भी फिक्स नहीं हैगी। ठीक है, तो ये सारियां इन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ ने। उस तो बाद हुण इन्हां दा E/M रेशियो है। E/M रेशियो आपां की किया? नॉट फिक्सड है। तो ये वेरी कर रहा, क्यों वेरी कर रहा? क्योंकि चार्ज तो चलो फिक्स हो गया भी। ठीक है, जिहड़ा हैगा वो प्रोटोन ते है, वो भी बाद च पता लग्या भी फिक्स बाद च किया चार्ज भी। तो E/M जिहड़े रेशियो कढ रहे सी वो फिक्स नहीं आ रहा सी। फिर इस चीज़ नूं सॉल्व करन दे लई उन्होंने एक क्राइटेरिया लिया एक लई कि वो कहंदे भी जे आपां E/M देखिए भी मैक्सीमम जां हाईएस्ट किहदे लई आउंदी है।
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਲਾਈਟੈਸਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਲਾਈਟੈਸਟ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਾਈਟੈਸਟ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ E/m ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਗੈਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿ ਉਸੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਵੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਇਹ ਲਾਈਟੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੂੰ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੋਡ ਰੇਜ਼ ਆ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੋਈ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ E/m ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ, 9.58 × 10⁻7 ਕੂਲੰਬ ਪਰ kg। ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਗੈਸ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨੈਟ। ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਉਨਾ ਹੀ, ਪ੍ਰੋਟੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਤੇ। ਬਸ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਾਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1.67 × 10⁻27 kg। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ 1837 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਥੋਮਸਨ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ। ਥੋਮਸਨ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋਮਸਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਮਾਡਲ ਆਫ ਐਨ ਐਟਮ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਐਟਮ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਬੀਡਡ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੰਬੀਡਡ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨਾਲ, ਪੁਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਪਾਰਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਸੀਡਸ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਮਾਡਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਡਲਸ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਟਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ। ਅਲਫਾ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ